welcome to my classes. So today I am going to teach you the new chapter which is our understanding quadrilaterals chapter number 3 for class 8. अब देखिए इस चैप्टर में क्या क्या है और किस किस बारे में आगे डिस्कशन किया जाएगा और किस किस चीजों पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला पॉइंट जो आता है वो कहीं ना कहीं प्लेन सरफेस का आता है। व्हाट इज प्लेन सरफेस, आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज प्लेन सरफेस। तो बेहतर है आप एग्जांपल्स में बोल दीजिए कि एग्जांपल में हो गया हमारा बोर्ड, ठीक है, आपका हो गया पेपर, हो गया कोई। सो दीज आर द प्लेन सर्फेसेस, ठीक है ना, दीज आर द प्लेन सर्फेसेस। अच्छा, ये समस्या खत्म नहीं होती, फिर एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, व्हाट इज द कर्व, कि भाई साहब कर्व क्या है, व्हाट इज कर्व। तो सिंपल सी बात है, विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, मतलब आपके पास ये बहुत सारे पॉइंट थे, पहले लिखिए, ये सारे बहुत सारे पॉइंट थे। विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, आपने पेन नहीं उठाया है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ज्वाइन करते हुए चले गए, ठीक है, आपने पेन यहां से यहां पे रखा और सीधे बनाते चले यहां पे उठे हैं। तो ये आप क्या फॉर्म कर रहे हैं, आप ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, कर्व फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं, कर्व फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज योर कर्व। अच्छा, अब कर्व से ही बहुत कुछ बनता है, जैसे कि एक चीज है हमारे पास पॉलीगन। क्या है हमारा, पॉलीगन। क्या है, पॉलीगन है। तो आप पॉलीगन के लिए क्या बोलेंगे कि व्हाट इज पॉलीगन, पॉलीगन क्या होता है। तो देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अगर लाइन सेगमेंट्स का यूज करते हुए आप कोई क्लोज्ड कर्व बनाएंगे ना, तो आप उसे क्या बोलेंगे, पॉलीगन बोलेंगे, ठीक है। अगर आप ये देखिए, ये लाइन सेगमेंट है भाई, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है। तो इन सब का यूज करते हुए आप एक क्लोज्ड कर्व बनाएंगे, तो उन्हें आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आप उसे पॉलीगन बोलेंगे। इस पॉलीगन की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप बाय अ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। क्लियर है, पक्का। कोई दिक्कत हो तो प्लीज देखो, प्लेन सर्फेस क्या होता है, जैसे बोर्ड हो गया, पेपर हो गया, क्वेश्चन पेपर हो गया, एक्सेट्रा। कर्व क्या होता है कि बहुत सारे पॉइंट्स थे आपके बोर्ड पे, आपने क्या किया, विदाउट लिफ्टिंग ए पेन या स्केच पेन, आपने कुछ भी पेन नहीं उठाया, एक जगह से रखा और ड्रॉ करते हुए चले गए, तो वो क्या हो जाएगा, आपका कर्व हो जाएगा। बहुत सारे कर्व्स होते हैं, वो आगे जाके खाली स्टडीज में पढ़िएगा, अभी नहीं। फिर उसी से बात आती हुई है पॉलीगन क्या होता है। तो पॉलीगन का सिंपल सा रूल है कि एक सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है ना, किससे मिलकर बना हुआ है, मेड ऑफ लाइन सेगमेंट से, लाइन सेगमेंट से मिलकर, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। तो ये क्या होगा, आपका पॉलीगन होगा। आप इसको पॉलीगन नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, ये आपका पॉलीगन नहीं है, इसमें लाइन सेगमेंट्स का यूज नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो आप कभी सर्किल को या कुछ भी इस टाइप का दिया हो तो आप उसको पॉलीगन नहीं बोल सकते हैं। पॉलीगन के लिए सिंपल सी डेफिनेशन है कि वो किससे मिलकर बने हो, लाइन सेगमेंट से मिलकर बने। क्लियर है, चलिए अच्छा लिख लीजिए अपनी डेफिनेशंस, या मैं लिख दूं, चलिए मैं पॉलीगन की डेफिनेशन लिख देता हूं इधर। A simple closed curve which is made up of line segment is called a polygon. Clear है, कॉपी करो। नाउ द टाइप्स ऑफ द पॉलीगन्स, की कितने टाइप्स के पॉलीगन्स होते हैं, तो मैं पहले पॉलीगन लिख देता हूं, ठीक है, पॉलीगन। और एक ये अपना टाइप हो गया कॉनकेव, दिस इज योर कॉन्वेक्स, दिस इज योर रेगुलर एंड दिस इज योर इररेगुलर, ठीक है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीगन, 4 टाइप्स ऑफ द पॉलीगन, ठीक है। अब देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट चारों है, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा कॉन्केव कॉन्वेक्स पढ़ लो बेटा, रेगुलर रेगुलर मत पढ़ो। तो
ऑल 4 टाइप्स आर इंपॉर्टेंट, चारों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब मैं पहले अगर बात करूं कि व्हाट अबाउट द कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है, कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, तो कॉनकेव पॉलीगन का सिंपल सा रूल है कि उस पॉलीगन में कोई ना कोई एक एंगल क्या होगा, अबव 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, नहीं 180 डिग्री से ज्यादा होगा। सपोज तुम्हारे पास ये ज्योमेट्री दी हुई है, तो ये देखो ये जो एंगल है एक, ये क्या है, 180 डिग्री से ज्यादा है ना, तो इसे आप क्या बोलेंगे, कॉनकेव पॉलीगन बोलेंगे। या फिर एक अदर डेफिनेशन है जो मुझे समझ में बहुत अच्छे से आती है कि मैं एंगल बेस्ड पे ना अगर इसको बाइफिकेट करूं, मैं कुछ इस बाइफिकेशन में करूं कि सपोज ये ही मेरा एक था, मैं इसको ही प्रूव कर दूंगा कि देखिए कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है मेरे हिसाब से, मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं, ये एंगल वाले को छोड़ देते हैं, कोई भी 2 पॉइंट्स इस पूरे इंटरनल में जब भी आप ज्वाइन करें, तो जब वो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करें तो उस लाइन सेगमेंट का कोई भी पार्ट पॉलीगन के बाहर नहीं जाए। अच्छा, तो आपने ये और ये ज्वाइन कर दिया, आप बोले सर लेके नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं है बेटा, कि ऐसा नहीं कि इतने रीजन में नहीं जा रहा है तो आप बोल दो नहीं जा रहा है। देखिए मैं आपको दिखाऊं, एक ये पॉइंट है मेरा कॉनकेव पॉलीगन का ही, एक ये पॉइंट, 2 पॉइंट्स हैं, इनको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये एरिया देखिए, कौन सा, ये जो रेडिस वाला एरिया, मैं रेड कलर कर देता हूं, ये क्या है, पॉलीगन के आउटसाइड है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप क्या बोलेंगे, कॉनकेव पॉलीगन बोलेंगे। क्लियर है? या तो आप उस तरह से समझ लीजिए कि एक एंगल आपको मोर देन 180 डिग्री दिखना चाहिए, या दूसरा चीज देखिए कि अगर 2 पॉइंट्स को, कोई भी 2 पॉइंट्स को अगर आप पॉलीगन में ज्वाइन कर रहे हैं तो उस वो जो लाइन सेगमेंट है उसका कोई भी पार्ट कहां हो, पॉलीगन के बाहर ना हो, अगर बाहर जाता है तो हम क्या बोल देंगे, कॉनकेव पॉलीगन है। सिमिलरली यार इसे बता देते हैं कि भैया क्या एंगल क्या हो, मोर देन 180 डिग्री, इसका क्या होगा, आप देखिए ये अगर मोर देन 180 डिग्री है तो दैट इज लेस देन 180 डिग्री एंगल होना चाहिए। इसके सारे एंगल्स कॉन्वेक्स पॉलीगन में जितने भी एंगल्स अगर बन रहे हैं उसके एंगल्स क्या हो, लेस देन 180 डिग्री हो, जैसे कि हमने ये बना दिया है, ठीक है, लेस देन 180 डिग्री। अभी आप इसको देख लीजिए, अगर ये मैं इसको 90 बोल रहा हूं, कौन कौन से, ये और ये मेरे 90 हैं, तो ये कुछ थोड़ा ज्यादा होगा, ये पेंटागन शेप टाइप में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं 180 डिग्री से ज्यादा नहीं है। अच्छा, आप इसको कोई भी 2 पॉइंट ज्वाइन कर लीजिए, आपको अगर ये और ये ज्वाइन करना हो तो स्ट्रेट ही ज्वाइन करेगा, नहीं ऐसे घूम के आ रहा है सर, बोलिए देखिए सर बाहर जा रहा है, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्ट्रेट की बात कर रहा हूं। देखिए इसको ज्वाइन करेंगे तो सारा पार्ट अंदर आ रहा है, कोई भी पार्ट क्या बाहर जा रहा है, नहीं। क्या आप इसको यहां से यहां ज्वाइन करके देख लीजिए, क्या कोई पार्ट बाहर जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो जब भी कभी ऐसा मिले कि नहीं कोई भी पार्ट अगर बाहर आउटसाइड नहीं जा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं। पक्का क्लियर है, कोई डाउट है नहीं? तो देखिए कॉनकेव कॉन्वेक्स की कहानी खत्म हो चुकी है, अब रेगुलर इरेगुलर की बात होगी। चलिए आप इसको थोड़ा अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, व्हाट इज, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगन्स। व्हाट इज, polygons that are convex have no portion of their diagonals in the exterior or any line segment। मतलब जो आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन है क्या है, ये है सपोज, इसकी डायगोनल्स क्या होंगी, ये होंगी, इसकी डायगोनल्स क्या होंगी, ये होंगी, इनका कोई भी पार्ट क्या हो, बाहर नहीं जा रहा हो। देखो लिखा है पॉलीगन्स दैट आर कॉन्वेक्स हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर, मतलब पॉलीगन के बाहर नहीं है इसका डायगोनल, ठीक है, और एनी लाइन सेगमेंट, या फिर कोई भी लाइन सेगमेंट, वो लाइन सेगमेंट ये ही क्यों ना हो या फिर ये ही क्यों ना हो, कोई भी लाइन सेगमेंट एनी 2 डिफरेंट पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन, पॉलीगन के अंदर वाला कहां लाई करे, लाइज होली इंटीरियर ऑफ इट, पूरी की पूरी तरीके से कहां लाई करे, इंटरनल पार्ट ऑफ द क्या, पॉलीगन के इंटरनल पार्ट पे लाई करे, ऐसा ना हो कि बाहर लाई करे। अगर बाहर लाई करता है दैट इज अवर कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। अगर इसके जस्ट उल्टा जा रहे हैं आप, कि अगर आपकी डायगोनल बाहर जा रही है, या आपका मैं बोलता हूं कि कोई 2 पॉइंट्स हैं जो लाइन सेगमेंट्स के, वो ज्वाइन करने पर अगर वो बाहर जा रहे हैं तो दैट आर द कॉनकेव पॉलीगन। तो एक अनदर डेफिनेशन ये भी हो गई है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसी की तरीके से आप कॉनकेव पॉलीगन की
जो डेफिनेशन होगा खुद से बना के लिखेगा, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन्स के बारे में बताता हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए, ज्यादा बेहतर है वीडियो पॉज करके, ठीक है। सो नाउ मूव ऑन द रेगुलर पॉलीगन की रेगुलर पॉलीगन क्या होता है ये देखते हैं। व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन? देखिए रेगुलर पॉलीगन का सिंपल सा मतलब है कि आप दो चीज याद रखिए। रेगुलर पॉलीगन मींस जो पॉलीगन हो वो क्या हो, इक्वी एंगुलर हो, इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल। अच्छा, इन दो टर्म्स के बारे में क्या बात है? इक्वी एंगुलर क्या होता है, व्हाट इज इक्वी एंगुलर, व्हाट इज इक्विलेटरल? तो देखिए इक्विलेटरल का मतलब है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। एंड व्हाट अबाउट द इक्वी एंगुलर? देखिए इक्वी मतलब इक्वल, एंगुलर मतलब एंगल, इसी तरह इक्वी मतलब इक्वल, लेटरल मतलब साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, ऑल एंगल्स आर इक्वल। दोनों कंडीशन एक साथ फॉलो हो, ऐसा ना हो कि इक्वी एंगुलर है बट इक्विलेटरल नहीं है, या इक्विलेटरल है बट इक्वी एंगुलर नहीं है। ऐसा अगर होता है तो आप बोलेंगे नहीं, दैट इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन, दैट इज अ इरेगुलर पॉलीगन। अगर इन दोनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन फॉलो होती है या दोनों कंडीशन नहीं फॉलो होती है, ठीक है, तो आप उसको रेगुलर पॉलीगन नहीं बोलेंगे, आप उसको इरेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। रेगुलर पॉलीगन के लिए सिर्फ और सिर्फ यही केस है कि आपको इक्वी एंगुलर इक्विलेटरल दोनों ढूंढना होगा, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, हमारा एग्जांपल है स्क्वायर। क्या स्क्वायर हमारा रेगुलर पॉलीगन है? कुछ लोग बोलते हैं हाँ है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं है। तो जो लोग नहीं बोलते वो क्यों बोल रहे हैं भैया नहीं है, जरा मुझे बताएंगे। क्या इसके ऑल एंगल्स इक्वल नहीं है 90 डिग्री करके? बिल्कुल है। दैट मीन्स हमारी ये वाली प्रॉपर्टी तो एटलीस्ट आ रही है। फिर हम देखते हैं क्या स्क्वायर्स की ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती हैं? क्या होती हैं। दैट मीन्स हमारी ये भी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर इज अवर रेगुलर पॉलीगन। क्या है हमारा स्क्वायर? रेगुलर पॉलीगन है। ऐसे ही आपने एक ट्राइंगल देखा हुआ है बचपन से, क्लास 6-7 से ज्यादा अच्छे से पढ़ा होगा कि ये ट्राइंगल, मैं कौन सा ट्राइंगल बता रहा हूं, दिस इज अवर इक्विलेटरल ट्राइंगल, देखा है। तो क्या ये मेरा रेगुलर पॉलीगन है इक्विलेटरल ट्राइंगल? कोई मुझे बताएगा है या नहीं है? है? कितने लोग बोल रहे हैं है? क्यों है? देखिए पहली बात तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज एंगल जितने भी हैं इसके, ये सब क्या है, 60 डिग्री। सब क्या है, 60 डिग्री। तो देखिए हमारे पास दोनों प्रॉपर्टी हमारी फॉलो हो रही है कि दैट इज इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल ऑल्सो। सो दैट्स व्हाई बोथ आर अवर रेगुलर पॉलीगन। क्या रेक्टेंगल में रेगुलर पॉलीगन है? क्या मेरा रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगन है? कोई मुझे बताएगा क्या रेक्टेंगल में रेगुलर पॉलीगन है? मैं रेक्टेंगल से बना देता हूं, दिस इज अवर रेक्टेंगल। कितने लोग बोल रहे हैं या नहीं है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं जरा, है क्या नहीं। अच्छा नहीं समझ में आ रहा, चलिए देखिए। अब देखिए रेक्टेंगल जो है हमारे पास, रेक्टेंगल्स के एंगल्स क्या होते हैं? ये ऑल आर 90 डिग्री। आप बहुत खुश हुए, नहीं देखिए इक्वी एंगुलर हो गया, इक्वी एंगुलर हो गया, वेरी गुड। क्या साइड सारी बराबर होती है? क्या अपोजिट साइड्स इक्वल होती है? ये बात देखिए, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल इन द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, ठीक है ना। रेक्टेंगल में सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, रेक्टेंगल में सिर्फ और सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। हाँ, लेकिन एंगल सारे इक्वल होते हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन की सिर्फ और सिर्फ यही केस है कि ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो हो, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल्सो ऑल एंगल्स आर इक्वल। दोनों चीजें अगर हैं, दिख रही है कि नहीं, हमारे एंगल भी सारे बराबर दिख रहे हैं, हमारी साइड भी सारी जो लेंथ है उनकी वो भी बराबर दिख रही है। लेंथ ऑफ द साइड्स होनी चाहिए, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, से लिख देता हूं मैं, नहीं आप सोचेंगे कि कुछ और ही, ठीक है। तो ऐसा अगर है तो ही आप बोलिए कि रेगुलर है, नहीं अदरवाइज इरेगुलर है। तो उस बिहाफ में हम इसको रेक्टेंगल को क्या बोल देंगे, इरेगुलर बोल देंगे। क्या बोल देंगे, इरेगुलर। पक्का, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है नहीं है? तो चलिए मैं एक सिंपल सा चार्ट बना देता हूं, आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा।
ठीक है, बस उसको देख लीजिएगा। नहीं वैसे बहुत सिंपल है रेगुलर इर्रेगुलर पॉलीगन, कभी कभी 1 और 2 मार्क्स में पूछ लेता है। ठीक है, तो देखिए मैं एक सिंपल सा चार्ट बना देता हूं। ये मैं लिखूंगा इधर रेगुलर एंड दिस इज अवर, ऐसे लिखना हूं, ये रहा हमारा इर्रेगुलर। ठीक है, सही है। नहीं ऐसे नहीं बनाते हैं, कुछ अलग से बनाते हैं। तो ये नहीं आ रहा मुझे। हाँ ये एंगल्स रहा, ये आपकी साइड्स है। ठीक है, तो अगर देखिए ये और ये दोनों बराबर हैं, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है केस, तो आप बोलेंगे रेगुलर है। क्या बोलेंगे आप? रेगुलर है। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, एंगल सारे इक्वल है लेकिन साइड सारी इक्वल नहीं है, तो आपको बोलेंगे इर्रेगुलर पॉलीगन है। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं कि नहीं एंगल सारे बराबर नहीं बट ऑल साइड्स आर इक्वल, तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज अवर इर्रेगुलर पॉलीगन। अगर ऐसा हो कि ना एंगल सारे बराबर हो ना साइड सारे बराबर हो, तो आप डायरेक्टली क्या बोल देंगे? दिस इज अवर इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन्स के लिए सिंपल सा वही केस है कि दोनों साइड्स दोनों कंडीशंस फॉलो हो, और इर्रेगुलर पॉलीगन के लिए अगर दो में से कोई एक कंडीशन भी फेल होती है या दोनों फेल हो जाती हैं, दैट इज अवर इर्रेगुलर पॉलीगन। क्लियर है? पक्का? तो अब चलिए चलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में, जिसके बारे में आपने क्लास 7 में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, लेकिन बस और बस किसके लिए पढ़ा हुआ है? मार्क्स के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपने किसका पढ़ा हुआ है? ट्राइंगल का नहीं, और किसी का भी पढ़ा हुआ है क्या? रेक्टेंगल का पढ़ा होगा, और किसी का पढ़ा है? क्वाड्रिलेटरल का पढ़ा होगा, बस इसके ऊपर पढ़ा है क्या? नहीं। इसके ऊपर आप बना पाते हैं? नहीं। चलिए अभी सिखा देते हैं कि अगर एंगल सम प्रॉपर्टी मोर देन द 4 साइड्स के लिए हुई तो क्या होगा। ठीक है, पक्का? चलिए तो मैं क्या बात कर रहा था? मैं बात कर रहा था एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में। तो एंगल सम प्रॉपर्टी अगर मैं बोलता हूं, व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, नहीं मैं फॉर सबके लिए। ठीक है, प्रॉपर्टी ये भाई साहब। ठीक है, अब मुझे छोटा छोटा सा जवाब देते जाओ, अपने आप ये फॉर्मूला बन जाएगा, आप देखिए कैसे कर दोगे, और जहां ये फॉर्मूला बना वहां पे ऐसे खत्म हो जाएगी क्लास की। तो देखिए आपके पास 3 साइड्स थी, तो इसका एंगल सम कितना होता है? आपने क्या बोला? सर बचपन से पढ़ा इसलिए याद है, 180 डिग्री। वेरी गुड। ठीक है, कितनी साइड्स हैं भैया? 3 साइड्स हैं। एंगल कितना बन रहा है? 180। अच्छा, फिर मैंने बोला कि ये लो बेटा 4 साइड हो गई, तो आपने बोला सर ये भी मुझे याद है। तो मैंने बोला क्या याद? आपने बोला कि सर ये 360 होता है। अच्छा, कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स। वेरी गुड। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फिर आपने बोला सर अच्छा ठीक है 3 और 4 तो मुझे याद है, आप 5 के लिए कुछ बताइए। तो मैंने बोला एक काम करता हूं मैं, इसका तुमको बताऊं क्या? इसका होगा बेटा 540। तो सर आप ये कैसे समझ रहे? तो मैंने बोला बेटा मुझे याद है। तो उन्होंने ठीक है सर, अच्छा 6 के लिए बता दीजिए। तो मैंने बोला ओह अब तो दिक्कत हो गई, लेकिन चलिए मैं थोड़ी देर रुका और मैंने बोला नहीं बेटा इसका 720 लिख लो। मैंने बोला सर को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, कैसे किया है सर ने, लेकिन याद तो है नहीं ये भाई 5 साइड्स की है 6 साइड्स की। तो कुछ नहीं होता है, फॉर्मूला होता है बहुत इजी सा। पता है क्या क्या होता है? पता है? ये देखिए एंगल सम इंटीरियर एंगल के लिए याद रखिएगा, इंटीरियर एंगल के लिए लिखना भूल गया, आपको लग रहा हो शायद एक्सटीरियर एंगल के लिए तो कोई भी हो, कुछ भी हो, कोई भी ज्योमेट्री हो, कोई भी पॉलीगन हो आपका, उसका क्या होगा? 360 डिग्री होगा ना। इसके लिए चेंज होगा। तो देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है इंटीरियर एंगल सम का, n-2 into 180। ये फॉर्मूला याद कर लो। कोई भी पॉलीगन हो, 8 का भी हो, ऑक्टागन भी होगा, तो आप यहाँ पे n = 8 रख देना। 8 - 2 क्या हो जाएगा? 6 into 180 कर देना, आंसर आ जाएगा।
अब बहुत इजी, देखो चेक करके दिखा देता हूं, आपको लग रहा होगा नहीं ये तो समझ ही में नहीं आया। अब इसके पास कितनी साइड्स हैं? 3। अच्छा ये n क्या है, यहां पे लिख देता हूं, n इज अवर नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन। राइटिंग बहुत खराब है, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन है, n क्या है हमारा, नंबर ऑफ साइड्स है। चलो देखो उसमें कितनी साइड्स है, 1 2 3, तो हमने यहां पे 3 रख दिया। 3 - 2 × 1, 3 - 2 × 180, तो ये क्या हो गया, 1 × 180। तो क्या मिल रहा है मुझे, 180 डिग्री मिल रहा है, यही तो था मेरा, पक्का क्लियर है। अच्छा 4 के लिए समझा दो मुझे, 4 के लिए देख लो, अच्छा आई मालूम चल जाएगा कि मैं फॉर्मूला बिल्कुल सही है या नहीं सही। तो n क्या रखोगे तुम, 4 रखोगे, तुमने 4 रख दी, 4 - 2 × 180, पक्का। तो 4 - 2 इज 2, तो 2 × 180, so what is 360 डिग्री। क्या हो गया, 360 डिग्री हो गया। क्लियर है, पक्का। ऐसे आप 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, व्हाटएवर जहां मन करे वहां करिए। तो देखिएगा इससे ना आपको एक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, कौन सा है जरा मैं देख लेता हूं। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, इस पे पूरा सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाएगा, इस पे सॉल्व हो जाएगा। और मैं बात करूं कि अगर ठीक, इतना ही सही है ये आपके लिए। तो ये रहा हमारा इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए फॉर्मूला, n - 2 × 180। क्लियर है। अब चलिए बात करते हैं कि कुछ नाम होता है ना पॉलीगन का, कि अगर 1 साइड है तो हम क्या बोलते हैं, 2 साइड है, 1 साइड 2 साइड तो पॉलीगन ही नहीं बन सकता, तो है ही नहीं कुछ। 3 साइड तो हम ट्राइंगल बोल देते हैं, 4 साइड है तो हम क्वाड्रेटर बोल देते हैं, 5 साइड को हम क्या बोलते हैं, 6 को क्या बोलते हैं, 7 को क्या बोलते हैं, 8 को क्या बोलते हैं, 9 को क्या बोलते हैं, 10 को क्या बोलते हैं। तो ऐसे कुछ के नेम्स है, मैं जो लिख दे रहा हूं तो आप याद कर लीजिएगा, तो उस पे बेस्ड जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस होंगे 3.1 में वो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं उस पे। ये देखिए कि नंबर ऑफ साइड्स या फिर वर्टिसेस के अगर उस पे देखा जाए तो आप क्या क्या नाम देंगे। तो देखिए अगर 3 साइड्स हैं या 3 वर्टिसेस हैं, कितनी है, 3 साइड्स या 3 वर्टिसेस, तो आपको बहुत जनरली से याद आता है, आप क्या बोलते हैं, सर वो तो ट्राइंगल होता है। तो मैंने बोला ठीक है, वेरी गुड बेटा, क्योंकि 3 साइड्स है इसलिए ट्राइंगल है। फिर अगर कहीं 4 साइड्स या 4 वर्टिसेस हो गई तो आप बोलते हैं सर उसे हम क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल्स आपके बहुत टाइप्स के होते हैं, ठीक है, जैसे कि आई स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, काइट हो गया, और पैरेललोग्राम हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं, सबके बारे में बात की जाएगी बाद में। तो ये हमारे क्या 4 साइड्स को हम क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं। लेकिन अगर सर कहीं साइड्स 5 हो जाएंगी तो आप उन्हें क्या बोलेंगे, तो मैं बोलूंगा बेटा इसको आप क्या करो, पेंटागन बोलो। क्या बोलो, पेंटागन बोलो। व्हाट इज पेंटागन। अच्छा अगर सर नहीं साइड अगर 6 हो गई तो क्या बोलेंगे, मैंने बोला अच्छा कोई बात नहीं, इसको आप हेक्सागन बोलो। क्या बोलो, हेक्सागन, हेक्सागन या फिर हेक्सागन, व्हाटएवर, सबका अपना प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। लेकिन अगर सर अगर साइड 7 हो गई तो क्या बोलेंगे, तो बेटा इसको हेप्टागन बोलो। क्या बोलो, हेप्टागन, ठीक है। लेकिन सर अगर आप बोलते हैं कि नहीं सर 7 हो गई, 8 हो गई, तो अगर 8 हो जाए तो 8 को बेटा आप क्या बोलो, ऑक्टागन बोलो। क्या बोलो, ऑक्टागन। लेकिन अगर सर 9 हो गई तो 9 को आप नोनागन बोल दो। इफ द साइड्स आर 10 तब आप क्या बोलोगे, तो कोई बात नहीं, अगर 10 है तो आप इसको डेकागन बोल दो। इसके बाद वाले आप भी छोड़ दीजिए, बाद में आपको सिखा दिया जाएगा। नहीं तो आप जनरली क्या बोल देते हैं, पॉलीगन ही बोल देते हैं कि ठीक है 10 के ऊपर है चलो पॉलीगन ही, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं याद करता। इतना आप लर्न कर लीजिए कि क्या है क्या नहीं है। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, हमने सीखा बेटा कर्व क्या होता है, हमने सीखा कि सरफेस क्या होती है, हमने सीखा व्हाट इज अवर पॉलीगन, फिर पॉलीगन्स के जो 4 टाइप थे हमारे, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, रेगुलर, इर्रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में पता किया। फिर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी भी देखी, ठीक है, और हमने अभी ये देखा। तो इतना कुछ था। डेफिनेशन जो लिखा दिया वो आप लिख लीजिएगा, जो नहीं लिखा है उनको अपने हिसाब से कोई वीडियो देखिएगा, मैंने बोला हुआ है उसे समझ कर अपने हिसाब से कन्वर्ट करके लिखिएगा अच्छे से, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। नाउ कल मिलते हैं
विद द एक्सरसाइज। हो सके तो आप ट्राई कीजिए, आप एक्सरसाइज हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी। 3.1 में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छे से सब कुछ बता दिया है। मेन फोकस कॉन्वेक्स और कॉन्केव रेगुलर पॉलीगन पे कीजिएगा, क्योंकि वो आगे जाके बहुत काम का है। काम का वैसे सब कुछ है, लेकिन अभी इतना फोकस जरूरी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।